तो इंडिया एग्जिम बैंक में आपकी रिक्रूटमेंट आ गई है मैनेजमेंट ट्रेनी की पोजीशन पर। अब यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है, ये सभी डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वेबसाइट की जो लिंक ओपन हो रही है वो आपकी है 17 जनवरी 2026 से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है 1 Feb 2026, यानी कि 17 जनवरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है और 1 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। तो 1 फरवरी से पहले आप इसमें अप्लाई कर दें। और इसमें आपकी ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन है, रिटन एग्जामिनेशन, ये भी कंडक्ट कराई जाएगी। इसका जो मंथ है वो आपका है फेब 2026, यानी कि फरवरी में ही आपकी ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी। अब जानते हैं यहाँ पर पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो उसके पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है, यहाँ पर आपको जाकर अप्लाई करना होगा। eximbankindia.in, यहाँ पे इस वेबसाइट पर जाएंगे, फिर आप करियर पोर्शन पर जाइए, वहाँ पर जाकर आपको फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ वैकेंसीज आप इस टेबल में देख सकते हैं। पोस्ट यहाँ पर मैंने आपको बताई है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग घंटे की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो यहाँ पर 40 रहने वाली है। इसमें अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी में 19 वैकेंसी, एससी कैटेगरी में आपकी 5 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी में आपकी यहाँ पर 3 वैकेंसी है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 10 वैकेंसी, और आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पर 3 वैकेंसी रहने वाली है। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो ये भी आपको इस टेबल में दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन मेंशन की बात करें, अगर आपने मिनिमम 60% मार्क्स के साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, ग्रेजुएशन यानी कि मिनिमम 3 इयर्स का फुल टाइम आपका ग्रेजुएशन हो, यानी कि होनी चाहिए। तो आपकी है फाइनेंस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, फॉरेन ट्रेड है और सीए है। इसके साथ आपने अगर ये किया है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एज अ, ये आपने कंप्लीट किया है एमबीए, पीजीडीएमबी, पीजीडीएम, ये सब किया है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपका फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि ग्रेजुएशन किया हो और पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए और ये सभी डिग्री की हो। ठीक है, तभी आप इसमें अप्लाई। अब इसके अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे कैसे क्या रहने वाला है। तो उसके पहले आप यहाँ पर एज लिमिट देख सकते हैं। मिनिमम जो एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर 21 ईयर्स है और यहाँ पर है 28 ईयर्स। लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी होती है तो उनको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि एस सी को मैक्सिमम जो उनके लिए अपर एज लिमिट है वो 33 ईयर्स है। अब ये अनरिजर्व वालों के लिए, ठीक है, जो जनरल कैटेगरीज है उनके लिए 28 है। ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए भी 31 है। बाकी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी में जो कैटेगरी है, जो स्टूडेंट्स आते हैं एस सी के 43 उनके लिए, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के 41 और अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के हैं उनके लिए यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 38 ईयर्स यहाँ पर रहने वाली है। अब जो ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट्स हैं, एस सी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पर रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट्स भी अपने रेडी रखने होंगे। अब मैनेजमेंट ट्रेनी विल बी जॉब इन ग्रेड स्केल जूनियर मैनेजर। तो यहाँ पर आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो आपका एक साल का यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर, और उस दौरान आपको जो मंथली स्टिपेंड मिलेगा वो आपका रहेगा 65,000 रुपीज पर मंथ। ये आपको मिलेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है फिर आप यहाँ पर एज अ ड्यूटी मैनेजर ज्वाइन करने वाले हैं, और उसमें जो आपकी सैलरी रहेगी, जो बेसिक पे रहेगा, आपका 48,480 रुपीज से लेकर मैक्सिमम आपका 85,920 रुपीज पर मंथ तक रहने वाला है। ठीक है, तो आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी यहाँ पर रहेगी वो लगभग मान लीजिए 50-60 हज़ार रुपये आराम से आपको यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिलने वाली है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये सभी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मैंने बता दिया है कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 17 तारीख से आप इसमें अप्लाई करना शुरू कर देंगे, यानी आज से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आपका पर्सनल जो बॉन्ड है वो भी आपका यहाँ पे साइन अप होगा, जो अमाउंट है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है, और ये आपका 1 ईयर तक रहेगा। ठीक है, आपका बॉन्ड भी साइन अप होगा। और बाकी आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी आपका होगा। जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपने डिग्री कंप्लीट की है, तो वो सभी के आपके सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम सेंटर से रिलेटेड यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ रिटन एग्जामिनेशन की, चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जो का एग्जाम होगा उसमें उसका क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मैंने बता दिया है। अब इसका सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे कैसे क्या रहने वाला है, तो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर दे सकते हैं। पार्ट 1 आपका रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इसके आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। पार्ट 2 आपका है जिसमें आपको
8 क्वेश्चन होंगे, इसमें से 6 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और ये आपका 60 मार्क्स का रहने वाला है, यानी एक अटेम्प्ट आपका 10 मार्क्स का रहेगा। इसके टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स की बात कर लेते हैं तो 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। इसमें आपको टोटल 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है, ठीक है। प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्टिव का आपका ये नेम ऑफ टेस्ट है। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें सेक्शनल कट ऑफ आपकी इसमें नहीं होगी। फाइनल जो मेरिट लिस्ट आपकी होगी वो ओवरऑल परफॉर्मेंस के बिहाफ पर बनने वाली है, ठीक है। तो जो रिटन एग्जामिनेशन है इसका वेटेज 70% रहेगा और इंटरव्यू का वेटेज यहाँ पे 30% रहने वाला है। यानी कि जो फाइनल जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन प्लस आपका इंटरव्यू के बेसिस पर रहने वाला है। तो जो कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे वही जाएंगे इंटरव्यू राउंड में, और फिर इंटरव्यू राउंड के बाद ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। बाकी कैसे क्या अप्लाई करना है तो ये सभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बता दी है, eximbank.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहां पर जब आप करियर पोर्शन पर जाएंगे तो वहां पर आपको एप्लीकेशन का फॉर्म मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी है 1 Feb। अब इसमें यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होगा, तो टेक्स्ट आप यहाँ पर दे सकते हैं, ये रहा है, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर लिख कर फोटो खींच कर अपलोड करनी होगी, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या है, फी स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं, नॉन रिफंडेबल आपकी फीस रहने वाली है। पेमेंट ऑफ फी यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन मोड, तो ये भी आपका गाइडलाइंस यहाँ पे लिखी हैं, कैसे क्या अप्लाई करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है प्लस MBA या PGDBMB का कोर्स किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए, बैंकिंग रिलेटेड जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।